का सबसे पहला जो हिमालय है, आप पहले इस पे बना लेना। जो सबसे पहला हिमालय सबसे उत्तर की ओर नॉर्थ है, ये कौन सा बेटा इलाका है? साउथ है। सबसे नॉर्थ में जो हिमालय है, उस हिमालय का नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है बेटा? वो पहला है ट्रांस हिमालय। इसके बाद है जो दूसरा है, वो है आपका कौन सा हिमालय? ग्रेट हिमालय। कौन सा बेटा? ग्रेट हिमालय। इसके बाद जो तीसरा हिमालय है आपका, वो है आपका लघु हिमालय। कौन सा? लघु हिमालय। और जो चौथा हिमालय है, वो है आपका कौन सा? शिवालिक है। तो चार हिमालय की श्रेणियां हैं, एक, दो, तीन और कौन सा? चार। अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर चलें, सबसे पहला कौन सा हिमालय होगा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद कौन सा होगा? ग्रेट हिमालय। ग्रेट के बाद कौन सा होगा? लघु हिमालय। और लघु के बाद क्या होगा? शिवालिक हिमालय। अभी आपको जो है क्रम से याद रखना पड़ेगा कौन सा हिमालय कहां पर है। तो सबसे पहले नॉर्थ में कौन सा बेटा? ट्रांस। फिर कौन सा? ग्रेट। ग्रेट के बाद, ठीक है, ये मैं बना लेना। पहले इसको मैप पे आप ड्रॉ कर लो इसको, तब एक एक करके हम शुरू करते हैं। मैं बना, ना हमें दो। घर पे प्रैक्टिस किया करो जाके। इसे रोटी वोटी बनाती हो ना, तो उसपे बना सकती हो। रोटी भी बाहर बना सकती हो। क्लास ही आई हो? हम्म। गलती चली आई इधर। कंटिन्यू रहोगी अब ना? कंटिन्यू रहोगी? हाँ। हाँ। वहाँ तो ठेला भी नहीं है, कैसे वहां रुके थे? कुछ नहीं। ये मैं बना। ये कौन सा हिमालय बेटा? कौन सा हिमालय है? लंबवत हिमालय है। कौन सा? लंबवत हिमालय है। पहला, सबसे पहले कौन सा बेटा? ट्रांस। फिर कौन है? फिर कौन है? और फिर कौन है? शिवालिक। तो जब लंबवत है, इसे इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? लंबवत हिमालय। कोई डाउट नहीं है? अब लिखना नंबर एक। डालो हेडिंग नंबर एक, ट्रांस हिमालय। बेटा बैठ जाओ जल्दी से। ट्रांस हिमालय। एटलस लाए हो? नंबर एक, ट्रांस हिमालय। अब फिर मतलब गौर करना बेटा। ट्रांस हिमालय देश के सबसे आंतरिक भाग में है, इसीलिए ट्रांस हिमालय को बोलते हैं आंतरिक हिमालय। क्या बोलते हैं बेटा? आंतरिक हिमालय बोलते हैं। तो उसको आंतरिक हिमालय लिखो। जहां हेडिंग लिखा है ट्रांस हिमालय, उसी बगल में ऑब्लिक करके लिखो आंतरिक हिमालय। कहाँ पे? जहां हेडिंग लिखा है आपने। हेडिंग क्या लिखा है आपने? ट्रांस हिमालय। फिर क्या लिखेंगे आप? आंतरिक हिमालय। जैसे आप लोगों के कई नाम होंगे, चार पांच नाम तो होंगे ही कई लोगों के, टिंकू पिंकू जो भी हो। तो ऐसे हिमालय के भी क्या है? कई नाम है। इसके बाद ये बेटा तिब्बत के क्षेत्र फैला हुआ है। कहाँ पे? तो इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, तो लिखो उसको तिब्बत हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के तीन नाम हैं। कौन कौन से? पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा आंतरिक, और तीसरा तिब्बत हिमालय। याद रहेगा सबको? चलिए पहले इसका मैप बनाएंगे हम, तब लिखेंगे। अच्छा, मैप कई बार बनाना पड़ेगा, ये मत सोचना कि मैप हम सेट कर लेंगे मामला। शुरू करें हम लोग। जो बेटा पहला हिमालय है, वो हिमालय का नाम है कौन सा बेटा? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है सबसे कहाँ पर है? नॉर्थ में है। इसकी कई पहाड़ियां हैं। जब पेज नंबर खोलना सब लोग, 17 नंबर पेज एटलस में। पेज नंबर 17 खोलना जल्दी से एटलस में। तुम्हारा एटलस कहाँ है?
और तुम्हारा? बेटा हमारे साथ सब मजाक करना, लेकिन पढ़ाई मजाक नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं। कल से नहीं, हम भगा देंगे यहाँ से, बता दे रहा हूँ। कल से नहीं, हम बता दे रहा हूँ, किसी भी कीमत पे। बने हम लोग? चलिए, आप जरा जम्मू कश्मीर में देखो, एक जगह लिखा होगा काराकोरम, दूर तक, फिजिकल मैप पे बेटा, पॉलिटिकल पे नहीं, फिजिकल वाले मैप पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा होगा बेटा, एक हिमालय लिखा होगा, हिमालय का एक भाग होगा, लिखा होगा काराकोरम। अब बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, फालतू चीज नहीं। पहला कौन सा लिखा है बेटा? काराकोरम, सबको दिख गया? पक्का? दूसरा, उसी के साउथ में देखो लिखा होगा लद्दाख। मिला? लद्दाख के बाद फिर देखो वहां पे लिखा होगा जास्कर। जास्कर मिला? हम्म? नहीं मिला? और जास्कर के बाद देखोगे चाइना वाले क्षेत्र में लिखा होगा कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत माला। नहीं मिला? लिखा होगा कहीं? शुरू करें हम लोग? तो याद रखना बेटा, ट्रांस हिमालय में चार हिमालय, चार पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? पहला कौन सा बेटा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और कौन सा? वो तो चाइना में है, लेकिन ये तीन कहां पर है? भारत में है। अब ध्यान समझना, आज से पूछा जाएगा कि काराकोरम किस हिमालय का भाग है, क्या बताओगे? ट्रांस हिमालय का। जास्कर, लद्दाख, कैलाश पर्वत, ये सब किसके भाग है? लिखना, लिखना। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, जो भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चीन के तिब्बत तक फैला हुआ है। चीन के तिब्बत तक फैला हुआ है। चीन के तिब्बत तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। और इस हिमालय में चार प्रमुख पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। इस हिमालय में चार प्रमुख पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। चार प्रमुख पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। चार प्रमुख पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। कौन कौन सी बेटा? तो वहां लिखो नंबर एक, नंबर एक काराकोरम, नंबर दो लिखते जाओ, नंबर एक काराकोरम, नंबर दो लद्दाख, नंबर तीन जास्कर, नंबर चार कैलाश पर्वत श्रेणी। नंबर चार कैलाश पर्वत श्रेणी, यहां सब लिखा हुआ है। नंबर एक काराकोरम, नंबर दो लद्दाख, नंबर तीन जास्कर, और नंबर चार कौन सा बेटा? कैलाश पर्वत श्रेणी। ये सब कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। अब ये मैं बनाना, अब ये मैं बनाओ। दिवाली में वो बनाया था इस बार, दिवाली में रंगोली नहीं बनाया? बेटा बनाना सीखना पड़ेगा मैप, मेंस में लिखना पड़ेगा, तो क्या करोगे?
बन गया। हो गया सबका बेटा? चलिए, डालो हेडिंग काराकोरम पर्वत श्रेणी। डालो हेडिंग, पहले काराकोरम को हम लिखा देता हूं मैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी। और पेज नंबर खोलना बेटा सब लोग एक बार, 17 नंबर पेज खोल के काराकोरम को दोबारा देखो। एक एटलस समय देना बेटा, एक एटलस समय देना थोड़ी देर के लिए। पेज नंबर 17 पे, पेज नंबर 17 पे काराकोरम को सब लोग देखा? हम्म काराकोरम पर्वत श्रेणी में देखोगे वहां पर, तो एक सबसे ऊंची चोटी लिखा होगा, वहीं पे देखो लिखा होगा K2। नहीं मिला? ये लिखा है K2। सबको दिखा? नहीं दिखा? दिख गया? जहां K2 लिखा है, यही एटलस में खींच के बाहर लिखो, यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वहां लिखो जरा, एटलस पे ही, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और किसका भाग है ये? ट्रांस हिमालय का। ठीक है, और किसमें स्थित है वो? काराकोरम में। लिख लिया सब लोगों ने? दिखा सबको? तो K2 का फुल फॉर्म जानते क्या है? गार्डविल आइंस्टीन। ठीक है, आगे देखोगे वहां पे कुछ हिमनद दिख रहे होंगे। हिमनद, हिमनद को किसे कहते हैं जानते हैं? ग्लेशियर को क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। लिखो, एक लिखा होगा यहां, देखो सबसे पहले लिखा होगा बातूरा हिमनद। मिला? गोला करो उसे, बातूरा को। बातूरा को क्या करोगे? गोला करो उसको। बातूरा के बाद क्या लिखा है? देखो वहां पे लिखा होगा हिस्पार। हिस्पार मिला? हिस्पार के बाद देखो लिखा होगा बियाफो। मिला? बियाफो के बाद लिखा होगा बालतोरा। मिला? बालतोरा के बाद लिखा होगा सियाचिन हिमनद। मिल गया? और यहां देखो लिखा होगा सियाचिन दर्रा, ये काराकोरम दर्रा, ये लिखा है काराकोरम दर्रा। मिल गया सबको? ये सब पूछा जाएगा, ये जितने भी ग्लेशियर हैं पूछा जाएगा किस हिमालय भाग, तो क्या बताओगे? ट्रांस हिमालय, और किसमें स्थित है? जरा लिखना उसके बारे में। अब इसको छोड़ देंगे, लिखना देता हूं। लिखो K2 उसके बारे में, काराकोरम के बारे में लिखना। यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। उत्तरी पर्वत है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। जो ट्रांस हिमालय का भाग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आइंस्टीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आइंस्टीन या K2। K2 इसी हिमालय में, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। स्थित है इसी हिमालय में, इसी काराकोरम हिमालय में कई ग्लेशियर या हिमनद पाए जाते हैं। कई ग्लेशियर या हिमनद पाए जाते हैं जिसका विवरण निम्नलिखित है। जिसका विवरण निम्नलिखित है। बेटा ये मैं बनाना।
हम्म। ये मैं बनाना सब लोग। साहब साहब आगे उठ के यहाँ आ गया हो। उठो वहां से आ गया हो। यहाँ बैठो। बेटा ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसलिए बहुत अच्छे से इसको नोट्स बनाओ। ये बता देखना, जो सियाचिन हिमनद है वो नुब्रा घाटी में है। ये क्वेश्चन आया हुआ था आईएएस में कि नुब्रा घाटी कहाँ है, तो लद्दाख में है, काराकोरम में है, और उसी में क्या स्थित है बेटा, सियाचिन। और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी लिखो। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वही लिखो। सियाचिन ग्लेशियर को लिखो, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। भारत पाकिस्तान के बीच में यहाँ युद्ध हो चुका है 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत के तहत। हाँ, भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है सियाचिन के पास, तो यहाँ युद्ध हो चुका है। ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, वहां लिखो। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नुब्रा घाटी में स्थित है, काराकोरम पर्वत में है, ट्रांस हिमालय का भाग है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। हो गया सबका? हम्म। तो अगर पूछा जाए बेटा नुब्रा घाटी कहाँ, क्या बताओगे अब? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में। किस पर्वत में है? काराकोरम। किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। कौन सा ग्लेशियर स्थित है उसमें? और सियाचिन ग्लेशियर की विशेषता क्या है? तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और दूसरा ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। याद रहेगा, लिखना। देखो तो कोई डाउट किसी को, एक बार देख लो। अब बेटा मैप थोड़ा अच्छा बनाना जिससे आपको चीज समझ में आए, ठीक है ना? डालो हेडिंग, बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। इसे हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, वो भी लिखो, हिमाद्री। उसे हिमाद्री भी कहते हैं। शुरू करें? ध्यान देना बेटा। पूछा जाए कि ग्रेट हिमालय है कहां पर, तो ग्रेट हिमालय कोई बता सकता है किन दो हिमालय के बीच में है? ट्रांस हिमालय और किसके बीच में? लघु हिमालय के बीच में। कौन सा हिमालय है? ग्रेट हिमालय। ये मैप बनाना, यहाँ लिखना ग्रेट हिमालय। एक ही मैप मत चिपकाना, हमेशा मैप अलग अलग बनेगा। शुरू करें? इसे हिमाद्री भी कहते हैं।
शुरू करें बेटा हम लोग, तो समझना हमारे तरफ सब लोग ध्यान देना बेटा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रेट हिमालय किन दो हिमालय के बीच में है, तो क्या बताएंगे हम? ट्रांस हिमालय और किसके बीच में बेटा? लघु हिमालय के बीच में। दूसरा, ये हिमालय शुरू होता है नंगा पर्वत, कहाँ पे है ये? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में है। पेज नंबर 17 पे देखो नंगा पर्वत दिख रहा है, खोजो जाने। पेज नंबर 17 पे फिजिकल मैप पे नंगा पर्वत होगा जम्मू कश्मीर में। खोजो बेटा खोजो, फिजिकल मैप पे बेटा। मिला? पेज नंबर 17 पे मिला तुम्हें? इनको दिखाओ जरा, 3-6 आंखें खोज रही हैं। तो पंजाब में तुम्हें वो मिलेगा फिजिकल मैप पे। सबको मिला नंगा पर्वत? पक्का? चलिए, 4 आंखें इधर नहीं मिला, इनको दिखाओ जरा। ये घर पे मैप खुलता है कभी? बुकिंग खुले कहाँ से? कोई नहीं। शुरू करें हम लोग बेटा। और नामचा बरवा पर्वत कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। तो नंगा पर्वत से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश तक कौन सा हिमालय है बेटा? तो लिखना, तो लिखना, लिखना, यह हिमालय, ग्रेट हिमालय के बारे में लिखना। यह हिमालय ट्रांस और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। ट्रांस और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है, स्थित है। जो पश्चिम में नंगा पर्वत से, जो पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नामचा बरवा पर्वत तक, पूरब में नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। तो ब्रैकेट में लिखो, नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। सागर माथा कहते हैं। इसी हिमालय में स्थित है, इसी हिमालय में स्थित है। स्थित है। हो गया बेटा सबका? ये मैं बन गया सबका। चलिए आगे लिखना। ट्रांस हिमालय, सॉरी, ग्रेट हिमालय में कई पर्वत चोटियां हैं। ग्रेट हिमालय में कई पर्वत चोटियां हैं, जैसे, जैसे कंचनजंगा जम्मू कश्मीर, वो सिक्किम पे लिख लेना, फिर मैं बनाना। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम। मकालू नेपाल। धौलागिरी नेपाल। महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी नेपाल। नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड।
इसी हिमालय का भाग है। नंदा देवी उत्तराखंड इसी हिमालय का भाग है। अब बना लेना इसको भी, ऐड करो उसको। माउंट एवरेस्ट यहां है। और पूछा जाए माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, क्या बताओगे बेटा? ग्रेट हिमालय का भाग है। ठीक है, और ये सब पर्वत चोटियां कहाँ पे है? ये सब पर्वत चोटियां यहीं पे है। बस यहाँ तक आ ही गया, बड़ी बात है। आगे बढ़े हम लोग बेटा। एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन आईएएस में आया था कि पूर्वी हिमालय ज्यादा ऊंचा है या पश्चिमी हिमालय ज्यादा ऊंचा है। तो कौन सा हिमालय ज्यादा ऊंचा है? पूर्वी हिमालय है। पश्चिमी हिमालय ज्यादा ऊंचा नहीं है, आगे भी लिखवाता हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। याद कैसे करना है? याद एक तरीके से कर सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है? पूर्वी हिमालय का, जो सबसे ऊंचा है। आपको इसी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखना बेटा, आगे लिखना, पहले चेंज करना। लिखना, ग्रेट हिमालय के ऊंची पहाड़ियों पर, ग्रेट हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। वन पाए जाते हैं जिसमें देवदार और चीड़ की लकड़ी, जिसमें देवदार और चीड़, चीड़ चीड़ जिसे तारपीन का तेल बनता है, देवदार और चीड़ के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब लिखना, लघु हिमालय, डालो हेडिंग, लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे लेसर हिमालय। लेसर हिमालय, इसी को कहते हैं उप हिमालय। सब पूरा नाम लिखना, कोई भी नाम पूछ जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, पहला है लघु हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा इसको कहते हैं क्या? लेसर हिमालय इंग्लिश में कहते हैं। और इसको कहते हैं बेटा कौन सा? उप हिमालय। उप हिमालय हो गया सबका। कौन बताएगा कि लघु हिमालय किन दो हिमालय के बीच में स्थित है? ग्रेट और किसके बीच में बेटा? ये मैं बनाऊं पहले, बार बार मैं बनाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? क्योंकि हमारा जीप 2 बार कटी है, लग रहा है कोई गाली दिया है। लिखना, लिखना, लघु हिमालय ग्रेट और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। लघु हिमालय ग्रेट और शिवालिक हिमालय के मध्य में या बीच में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई
3700 से 4500 मीटर है। 3700 से 4500 मीटर है। 3700 से कितना बेटा मीटर है। इस हिमालय में ऊंचाई पर कई घास के मैदान पाए जाते हैं। इस हिमालय में ऊंचाई पर कई घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे जिसे जम्मू कश्मीर में मर्ग जिसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। पूछ जाएगा मर्ग क्या है, क्या बताओगे। घास के छोटे छोटे क्या है मैदान है। क्या लिखा बेटा मर्ग कहते हैं। इसी के नाम पर गुलमर्ग नामक शहर रखा गया है। नाम रखा गया है गुलमर्ग नामक शहर। कश्मीर में है ना गुलमर्ग। आगे उत्तराखंड में उत्तराखंड में इस मैदान को उत्तराखंड में इस मैदान को पयार या दून कहते हैं। उत्तराखंड में इस मैदान को पयार या दून कहते हैं और इसी के नाम पर देहरादून नाम रखा गया है। और इसी के नाम पर देहरादून नाम रखा गया है। नाम रखा गया है। ठीक है। आगे इस हिमालय में कई पर्वतीय शहर स्थित हैं। इस हिमालय में कई पर्वतीय शहर स्थित हैं जैसे जैसे शिमला, मसूरी। शिमला कहाँ है, शिमला कहाँ है, मसूरी हिमाचल में। कब शिफ्ट हुआ। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत। नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग दार्जिलिंग आदि। दार्जिलिंग आदि। दार्जिलिंग आदि ये सब कहाँ है बेटा लघु हिमालय में स्थित है। तो रानीखेत कहाँ है, कहाँ पे, किस राज्य में। उत्तराखंड में है। और दार्जिलिंग ये सिक्किम कब गया, पश्चिम बंगाल में है। पेज नंबर 28 खोलो। चाय पी के बैठे हो सब लोग दार्जिलिंग की। चाय नहीं पीते, चाय पीना चाहिए, गीता में लिखा है चाय पीना। हाँ लिखा है। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पे देखो। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ में, 27 नहीं उसी 28 पे देखो। देखो वहां पे दार्जिलिंग में सिक्किम के साउथ में लिखा होगा दार्जिलिंग फिजिकल मैप पे। और दार्जिलिंग की सबसे ऊंची चोटी भी लिखा होगा टाइगर हिल्स। नहीं मिलेगा आज। मिला, सिक्किम मिला। जिनको मैप नहीं पता है वो कल से यहाँ बैठेंगे हमारे पैर के यहाँ चरणों में, यही पीटेंगे यही दिखाएंगे हम। उन दोनों को दिखाओ, दोनों को। मिला दार्जिलिंग, गोला करो। क्या लिखा है उसके सबसे ऊंची चोटी, टाइगर हिल्स। ये भी याद हो जाएगा। तो दार्जिलिंग पूछा जाए किस हिमालय का भाग है तो लगेगा कि मंगल ग्रह से क्वेश्चन आया है। नहीं, क्वेश्चन कहां से आया है, इसी ग्रह का है। बात समझ में आया। मसूरी क्यों प्रसिद्ध है बेटा, मसूरी क्यों फेमस है।
लवासना है, वहाँ क्या होता है? क्या है वहाँ? वो तो सब जगह वैसे है, वो तो सब जगह सब। मसूरी में क्या है? लवासना है, जहाँ पे किसकी ट्रेनिंग होती है? IAS। चलिए, हाँ समझ गए। अगला शिवालिक। शिवालिक हिमालय, ये सबका मैप बन गया बेटा? लिखना, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे बाहर की ओर है, इसे उसको क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, वो आंतरिक हिमालय था, ये क्या है बेटा? बाह्य हिमालय सबसे